फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्लास 11 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ये कह रहे हैं दो सर्कल हैं जिनके आर्क की लेंथ इक्वल है, जो कि अपने सेंटर्स पे 60 डिग्री और 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो उनकी रेडियस के जो रेशियो है वो क्या होगा। समझिए, मान लीजिए ये सर्कल है 1 और ये दूसरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये देखें आप, ये रहा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, मतलब ये हो गया θ1, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे ये है 75 डिग्री, ये मान लो हो गया θ2, है ना। अब जैसे ये रेडियस r1, ये भी r1 होगी, ये r2 है, ये भी r2 होगी। ये जो लेंथ है आर्क की, ये l है, यहाँ पे भी l होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है, राइट। अच्छा, अब पहले में देखो, आपको फार्मूला पता है कि थीटा इक्वल्स टू l अपॉन r, यानी θ1 इक्वल्स टू l अपॉन r1। अब ये आता है कि θ1 क्या है, ये तो डिग्री में, क्योंकि इसमें रेडियन में लिखा जाता है, तो थीटा को रेडियन में चेंज करें। देखो 60 डिग्री को हम अगर चेंज करें तो क्या करेंगे, तो 60 डिग्री को चेंज करने के लिए रेडियन में 60 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, ये हो गया पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन। अब देखें θ1 की जगह आपने क्या लिखना है, पाई बाई 3 इक्वल्स टू l अपॉन r1, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इसमें देखें, अब आप θ2 पहले 75 डिग्री को चेंज कर लें रेडियन में, अभी जरूरत पड़ेगी 75 इंटू पाई बाई 180, 15 5 जा और ये 15 से 12 टाइम्स, यानी ये हो जाएगा 5 पाई बाई 12 रेडियन। तो देखो θ2 इक्वल्स टू l अपॉन r2, तो θ2 यानी कि 5 पाई अपॉन 12 इक्वल्स टू l अपॉन r2, ये हो गया सेकेंड। क्लियर। इन दोनों को अपॉन में करना है, यानी इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2, ऐसे करना है, ठीक है। तो अब क्या करें, तो सीधी सी बात है, θ1 अपॉन θ2 इक्वल्स टू l अपॉन r1 अपॉन l अपॉन r1 और ये r2, ठीक है। अब देखें आप θ1, अच्छा इसको पहले सॉल्व करें, θ1 अपॉन θ2 इक्वल्स टू l अपॉन r1 अब ये डिवाइड में है ना, तो रेसिप्रोकल हो जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये हो जाएगा r2 अपॉन l, l से l कट गया, यानी सीधा आ गया कि θ1 अपॉन θ2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1। θ1 कितना है, ये है पाई बाई 3, ठीक है। θ2 कितना है, इसे मल्टीप्लाई कर दें, θ2 कितना है 5 पाई अपॉन 12, तो इसे लिख देंगे 12 अपॉन 5 पाई, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है। ये जो 5 पाई बाई 12 है ना, इसको लिखेंगे 12 बाय 5 पाई। r2 कितना है ये हमें पता नहीं है, r1 हमें पता नहीं है, ये कट गया, 3 4 जा 12, यानी सीधी सी बात है r2 अपॉन r1 इक्वल्स टू 4 अपॉन 5।
निकालना क्या है, R1 R2, R1 अपॉन R2 हो जाएगा 5/4, यानी इनकी रेडियस का जो रेशियो है वो हो जाएगा 5:4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, हमें रेडियन में निकालना है, थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ आर्क जो है वो है 75 सेंटीमीटर, एंड टिप्स जो है डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जो ये है, ये कह रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है ये आर हो जाएगी 75 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ जो आर्क है वो आर्क ऑफ लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21। 3 केसेस है, इनमें हमें एंगल निकालना है। तो पहले केस में क्या होगा, एल तो दे दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आर हमारे पास कितनी है 75, थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू एल कितना है 10, आर कितना है 75। तो ये काट दो, 5 2 जा और ये 15 5 जा, यानी जो थीटा है वो हो जाएगा 2/15 रेडियन। पहला केस। सेकंड केस, यानी देखो ये अब एल जो है वो हो गया 15 सेंटीमीटर। वापस आप देख सकते हो इसमें पेंडुलम की लंबाई देर की 75 और लेंथ ऑफ जो आर्क ऑफ लेंथ है वो है 10, यानी जो आर्क की लंबाई है वो है 10, 15 और 21। तो हम दूसरा केस ले रहे हैं, एल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो थीटा इक्वल टू 15/75, 15 1 15, 15 5 ये, तो थीटा इज इक्वल टू 1/5, ये आ गया रेडियन। क्लियर। अब ऐसे ही थर्ड केस वो है एल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल टू एल है 21, आर है 75। तो ये देखो ये किससे कटेगा, 3 से काटो 7 टाइम्स और ये काट दो 15 टाइम्स, 3 से 3 2 जा 6, 7/25, तो थीटा इक्वल टू 7/25 रेडियन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3.2।